यदा मृधे कौरव सृञ्जयाना वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्धगदा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जब महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, अंतिम युद्ध भीमसेन और दुर्योधन के मध्य हुआ और उस गदा युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन को उर्दंड भेदन करके घायल छोड़ दिया। विजय का शंख बजाते पांडव अपने शिविर की ओर चलने लगे। भगवान बोले, हम विजय महोत्सव मनाएंगे, और शिविर में न ले जाकर के अन्यत्र ले गए। पांडवों की शिविर में जो सूनी सैया थी, उस पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सो गए, और इधर घायल पड़े, मूर्छा में पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया और बोला, मित्र, तुम्हारी यह दशा मुझ पर देखी नहीं जाती, क्या करूं? दुर्योधन बोला, हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा, और दुश्मन मेरे 5 भाई थे, पर एक भी नहीं मरा। क्या तुम 5 में से एक को भी मार पाओगे? मेरी अंतिम इच्छा बस यही है। अश्वत्थामा बोला, यदि ये बात है तो एक नहीं, मैं 5 का सिर लाता हूं, अभी तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी जरूर करूंगा। और काकलूकन न्याय से मध्य रात्रि में अश्वत्थामा ने पांडव शिविर पर आक्रमण किया। पांडव थे नहीं, पांडव पुत्र थे, 5 का सिर काट लिया। लाके भागा भागा दुर्योधन को दिखाया, देखो मित्र, एक सिर मांगा था, 5 का लाया। सुन करके तो बड़ा खुश हुआ, पर विश्वास नहीं हुआ। जरा दिखाओ। देखते ही पहचान गया। अब आगे, ये तूने क्या कर दिया? इन बच्चों से मेरा बैर नहीं, मेरा बैर पांडवों से था। इनको मार के तो तूने अब हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। दुखी होकर के दुर्योधन चल बसा, परंतु इधर जब द्रौपदी को पता चला, प्रातःकाल होने पर, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमानी। करुण क्रंदन कर उठी द्रौपदी, जिसको देख करके क्रोधित हुए अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। देवी दुखी न हो, जिस दुष्ट ने यह कुकृत्य किया है वो मेरे हाथ से जीवित नहीं बचेगा। वचन देता हूं, तुम्हारी आंखों के सामने ला करके उसे मृत्यु दंड दूंगा। गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के भागते अश्वत्थामा का पीछा किया और धर दबोचा, पकड़ लिया। रस्सियों में बांध करके घसीट के ले जाने लगे अर्जुन। भगवान बोले, कहां पकड़ के ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इसको अभी यहीं पर मार दो। अर्जुन ने कहा, नहीं, द्रौपदी को वचन दिया है तो उसके सामने ही मारूंगा। और घसीट के लाके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। नीचे को सिर झुकाए, लज्जित भाव से, निंदनीय कर्म करने के कारण आंख नहीं मिला पा रहा था अश्वत्थामा, खड़ा था। अर्जुन ने कहा, देवी देखो, ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यार। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम अवामुखम कर्म जुगुप्सिते। कर्म जुगुप्सिते, पर धन्य है देवी द्रौपदी, तुरंत खड़ी हुई और अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम करने लगी। वाम स्वभावा कृपया नाम च। देखने वाले सब स्तब्ध रह गए। जिसके 5 पुत्रों की हत्या हुई हो और हत्यारा तत्काल पकड़ा भी गया हो, क्या
उस 5 पुत्रों की मां उसे प्रणाम करेगी? कल्पना करना भी कठिन है। और ये द्रौपदी का व्यवहार सबको अचंभित करने लगा। अर्जुन ने कहा, देवी ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा, मुझे पता है। फिर ये तुम क्या कर रही हो? बोले, महाराज हत्यारा बाद में है, पहले ये ब्राह्मण है। और केवल ब्राह्मण नहीं है, हमारे गुरुजी का पुत्र भी है। आत्मा वही जायते पुत्र है। सए स भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। आज तुम्हारे गुरुदेव द्रोणाचार्य ही अपने पुत्र के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं। इसका कर्म इसके साथ है, हमारा धर्म हमारे साथ है, हमारा कर्तव्य है। ब्राह्मण होने के नाते, गुरुपुत्र होने के नाते हम इन्हें प्रणाम करें। मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगी आपसे, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण होने के नाते हमारे लिए पूज्य है, इसको छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती जिस पुत्र शोक में मैं डूब रही हूं, कल तुम्हारी गुरु माता को भी मेरी तरह शोक संतप्त न होना पड़े। मां रोदी अस्य जननी, इसकी मां भी मेरी तरह न रोवे, इसलिए छोड़ दो। धर्मराज युधिष्ठिर जी भी द्रवित हो गए। ठीक कहती हो देवी। अर्जुन, मैं भी आज्ञा देता हूं, छोड़ दो इसे। जो होना था हो गया। इसको मारने से हमारे बच्चे तो अब जीवित हो नहीं सकते। पर भीमसेन एकदम गर्जना करने लगे, सब छोड़ देना, पर मेरे हाथ से ये जीवित बच के जाने वाला नहीं है। अर्जुन बोले, मैं भी क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं इसको कैसे जीवित छोड़ दूंगा? अब समस्या खड़ी हो गई। भीम अर्जुन कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, द्रौपदी और युधिष्ठिर जी कहते हैं मारने से कोई लाभ नहीं। अब क्या किया जाए? अर्जुन ने प्रभु को इशारा किया, सरकार अब आप ही कोई निर्णय दो, हम क्या करें, ये तो बुरे फंस गए। भगवान ने इशारे में कहा, तुमने जब पकड़ा था तभी हमने संकेत दिया था तुम्हें, तुमने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब मामला सबके सामने फंस गया है, तो अब तुम्हें वही करना चाहिए जो शास्त्र कहे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। हर विषय में निर्णय शास्त्र देते हैं, तो शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में? भगवान बोले, शास्त्र तो स्पष्ट आदेश देते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। प्रभु ने कहा, ब्राह्मण कितना भी अधमाधम हो, न हंतव्य, ब्राह्मण को कभी मत मारना। अच्छा, तो छोड़ दूं इसे? भगवान बोले, नहीं, शास्त्र कहते हैं आतताई बधारण। आतताई कोई भी हो, उसका वध ही उचित है, किसी हालत में उसे मत छोड़ना। इसने सोते हुए बच्चों को मारा है, इस आतताई को छोड़ना नहीं है। अर्जुन ने कहा, जय हो न्यायाधीश महाराज। आप कहना क्या चाहते हैं? आप ही कह रहे हो ब्राह्मण है मारना मत, और आप ही ये भी कह रहे हो कि आतताई है छोड़ना मत, तो करना क्या है? अरे भाई, मार्च का महीना चल रहा है, साल भर जो पढ़ा है उसकी परीक्षाएं हो रही हैं, बच्चे विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। तो गोविंद ने सोचा कि गीता का ज्ञान हम भी दिए बैठे हैं इसको, पर युद्ध से पहले दिया था ज्ञान, अब युद्ध संपन्न हो रहा है, तो युद्ध के मार काट में वो ज्ञान याद रहा कि सब भूल भाल गया, लगे हाथ परीक्षा ले ही लेते हैं। गोविंद ने भी परीक्षा ली, और ये हैं ही कृष्ण, इनका काम सब टेढ़ा ही है, नाम टेढ़ा। कृष्ण कृष्ण कहने में जीव ही चक्कर खा जाए। हमारे प्रभु राम जी बड़े हर मामले में सीधे हैं। राम, कितना सीधा नाम, नाम से भी सीधे हैं, और राम जी के काम भी बड़े सब सीधे सीधे हैं। कन्हैया का जितना नाम टेढ़ा, उतनी लीला भी सब टेढ़ी है। राम चरित्र परम पवित्र, पर कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कभी चीर चुरा के भाग जाते हैं, तो कभी चीर बढ़ाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसी विचित्र लीला है।
ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। वाणी कितनी विचित्र, ब्राह्मण है मारो मत, परंतु आतताई है छोड़ना मत। अर्जुन को तुरंत गीता का सूत्र याद आ गया कि मारना कोई गला काटने से ही थोड़ी होता है। संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। माननीय महापुरुषों का अपमान ही मृत्यु होता है। तुरंत अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाला और धक्का मार के भगा दिया। ये मौत से भी बढ़कर के दंड है। संभावित कह अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। अश्वत्थामा अपमानित होके चला तो गया, पर मन में ठान लिया अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो बचाई कोई नहीं है, परंतु अभी उत्तरा गर्भिणी है, उससे इनके वंश की वृद्धि होगी, उसी को नष्ट कर देता हूं आज। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर भगवान विदाई ले रहे थे पांडवों से, भैया अब तुम युद्ध जीत गए, तुम अपना घर संभालो, हम चले अपनी द्वारिका। पांडव विदाई करने लगे कि उसी क्षण भवन से भागती हुई उत्तरा भगवान के चरणों में आ गिरी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि मां केशव पाहि मां, रक्षा करो गोविंद। ये तेज पुंज मेरे गर्भ को नष्ट करने आ रहा है, मैं रहूं या न रहूं, और मेरे गर्भगत शिशु की रक्षा करो। भगवान ने बिना विलंब किए अंगुष्ठ मात्र रूप बनाया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की।